हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम 247। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 10 जनवरी से शुरू है और 14 फरवरी तक चलेगा। एक महीने से ज़्यादा पूरा एग्ज़ाम आपको चलेगा। यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि पता तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर उसको हम अप्लाई नहीं कर पाते। या तो मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, या तो मैक्सिमम बच्चों को पता होता है तो उस पर अप्लाई नहीं कर पाते कि वो चीज़ें करनी कैसी हैं। जब तक उस पर अप्लाई नहीं करेंगे, उस तरह से आप पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। साथ ही यहीं पे आपको दिखाएंगे आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, आपको कितना अटेम्प्ट करके आना है, बहुत ज़्यादा गलत नहीं करना है, कितने क्वेश्चन तक आपको करना है कि आप सेफ रहेंगे। दूसरा कि इतने सवाल ही करना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा आप ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय आप दे रहे हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, एक छोटी सी जानकारी आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। साथ ही पेपर अटेम्प्ट किस तरह से किया जाए, कौन सा तरीका सही होता है। आपको हमेशा पेपर 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है, वो भी आगे हम बताएंगे किस तरह से करना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि सही जानकारी सही समय पर आप तक पहुँचे और ऐसे ही जानकारी आप तक पहुँचती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर बात करें कि पेपर आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। तो यहाँ पे आपके लिए ये जानना है कि पेपर को हमेशा आपको 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है। किस राउंड में? 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है। एक ही बार में आपको पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। कभी भी आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो तो एक ही बार में आपको कोई भी पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो रीजनिंग क्या है, 20 क्वेश्चन है, जीके जीएस 20 क्वेश्चन है, मैथ का 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश या हिंदी का 20 क्वेश्चन, ये चीज़ें आपको पता ही होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें आपको पहले राउंड में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं इसमें सॉरी 80 में से 40 ऐसे क्वेश्चन होंगे, मैं 40 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, पूरा मिला के 40 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें बिना सोचे समझे आपको सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हैं। उन क्वेश्चंस के 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे, वो हर एग्जाम में होते हैं। 40 से 50% क्वेश्चन ऐसा ही होता है जो आप बिना पेन पेपर के वो चीज़ें कर सकते हैं। तो पहले आपको वही क्वेश्चंस करने हैं, आपको पेन नहीं उठाना है, पहले आपको वही क्वेश्चंस करने हैं। मैथ में भी, रीजनिंग में भी और साथ ही हिंदी में और जीके जीएस में वही क्वेश्चंस करने हैं जो एग्जैक्ट आपको बिना सोचे आपको वो चीज़ें पता हो, आपको आंसर सीधा आता हो। सभी सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है कि आपको पहले राउंड में क्या करना है, इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। अगर पहले राउंड में इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे तो पहले हम देख रहे थे कितना मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर रीजनिंग की बात करें तो पहले राउंड में अगर आप बिना पेन पेपर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो मानते हैं कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप रीजनिंग में कर लेंगे बिना पेन पेपर। तो पेपर ऐसे ही आता है, बिना पेन पेपर के आप कम से कम 10 क्वेश्चन रीजनिंग में कर लेंगे। जीके जीएस में अगर आप मिनिमम की बात करें तो 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। हिंदी में अगर हिंदी आपने भरा है तो हिंदी में भी आप कम से कम 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर मैथ की बात करें तो मैथ में भी बिना कुछ, अगर कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी बेसिक मजबूत है तो आप 10 क्वेश्चन इसमें भी कर सकते हैं। किसमें? मैथ में, बिना पेन पेपर के। 8 से 10 क्वेश्चन अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी मजबूत है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप इस चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें 30, 20, 45 क्वेश्चन पहले राउंड में आपका हो जाएगा। 45 क्वेश्चन पहले राउंड में आपका हो जाएगा। और दूसरे राउंड में क्या करना है कि ये चीज़ें आपको देखना है कि हमको पहले राउंड के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट आपका समय बचना चाहिए। पहले राउंड के बाद कम से कम 20 मिनट का समय आपके पास होना चाहिए। और दूसरे राउंड में जब आप शुरू करेंगे, लास्ट के 20 मिनट दूसरा राउंड जब शुरू करेंगे तो आपको क्वेश्चंस को टिक करके रखना है या फिर पेपर पर लिख के रखना है, ये क्वेश्चंस मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके ये क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ। तो पहले राउंड में वो क्वेश्चन जो बिना पेन पेपर के करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है पहले राउंड में। दूसरे राउंड में वो करना है जो ऐसे कि बिना थोड़ा सा कैलकुलेशन करके वो चीज़ें हम कर सकते हैं। तो 20 मिनट में लास्ट में वो क्वेश्चंस को आपको टिक करके रखना है कि इन क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से कम 10 क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल जाएंगे। तो 45, 10, 55 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आप सेफ रहेंगे बहुत ज़्यादा। और वो क्वेश्चन आपको छोड़ ही देना है जिसमें लगेगा कि हमको टाइम मिल रहा है, जिसमें लगेगा कि हमको टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपको टाइम उसमें ज़्यादा लग रहा है, या फिर थोड़ा सा क्या है कैलकुलेटिव या फिर चीज़ें इसमें आप फार्मूला बोल रहे हैं या फिर उसमें कन्फ्यूजन है, वो क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। आपको इसमें इसी तरह से करना है कि पहले राउंड में आपको कम से कम 40 से 45 क्वेश्चंस करने हैं जो बिना पेन पेपर के होगा। आप नॉर्मली चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर दूसरे राउंड में आपको 20 मिनट पहले ये चीज़ें 20 मिनट तक आपका समय निकालना है। 18 से 20 मिनट आपको बचना चाहिए दूसरे राउंड में। तो कुछ क्वेश्चंस को आप टिक करके रखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो उसमें आपका क्या होगा, 10 से 12 क्वेश्चन आप दूसरे राउंड में कर लेंगे। तो इस तरह से कम आप 50 से 57 क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर इतना कर ले रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। 50 से 57 क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है। 50 से 55 क्वेश्चन आप बिल्कुल सेफ़ हैं। इतने क्वेश्चन आपको करके आने हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। क्वेश्चंस को हमेशा 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, क्वेश्चंस को हमेशा आपको 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है। पहला राउंड कि आपको बिना पेन पेपर के नॉर्मली चीज़ें पढ़ते जाना है और क्वेश्चंस को क्लिक टिक करते जाना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो बिना पेन पेपर को हो जाएंगे। दूसरा राउंड होगा जो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, उसको करना है।
ऐसे क्वेश्चन जिसमें लगेगा मैं फार्मूला भूल रहा हूँ, जिसमें लगेगा कि ये कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है या फिर ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि ऐसे में सिर्फ निगेटिव मार्किंग आपका देंगे और आपका मार्क्स ही कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए, जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत ही अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करिए, बहुत ही अच्छे से आप सिलेक्शन लीजिए।